बोली श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बहुत सुंदर लिखा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। वो कहते हैं कि घोर कलिकाल में धन मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, संतान की प्राप्ति कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पत्नी को जीवन में मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पति को जीवन में प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी घोड़ा खरीद लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक बैलेंस बना लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर बड़ी बात क्या है? बाबा साहेब कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे बड़ी बात वो है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई। कहते हैं कि संतों का समागम मिल जाए, मतलब आप संतों का दर्शन कर लें, संतों के सानिध्य में जाके बैठ जाओ, अगर ये मिल गया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद संतों से जब हम मिलते हैं तो संतों की कृपा से हरि कथा मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, तो सुहागा पर सोना बन जाएगा। सजनों, कहते हैं कि सोना की प्राप्ति हो जाएगा। इसीलिए जो हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई, वो कहते हैं, तुलसी साहिब कहते हैं कि अगर इस संसार में कुछ दुर्लभ है तो वो भगवान की कथा है। सजनों, और ये सत्य बात है। जीवन में आज व्यक्ति सब कुछ प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी दर दर भटक रहा है। सब कुछ है मनुष्य के पास, लेकिन फिर भी मारा मारा कर रहा है। एक चीज नहीं मिला, भगवान की कृपा नहीं मिली, भगवान की कथा नहीं मिली, इसलिए ये जीवन ऐसा रूखा रूखा सा हो गया। सजनों, जिसे भगवान की कथा मिलती है, जिसे भगवान की कथा मिल गई तो साक्षात नारायण ही मिल जाते हैं, साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए जो विश्वामित्र जी हैं वो दशरथ जी के पास गए हैं। क्या करने गए हैं? इतने योग्य ऋषि होते हुए भी क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज विश्वामित्र जी के पास, विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास गए हैं। क्या मांगने गए हैं जानते हैं? दशरथ जी के पुत्र जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। विश्वामित्र जी आज रामचंद्र जी की मांग कर रहे हैं। किस लिए? क्यों? क्या आवश्यकता थी? क्या जरूरत थी कि ब्रह्म ऋषि होते हुए भी आज एक राजा के पास जाके मांग कर रहे हैं? वो भी उनके 4 पुत्र हैं, लेकिन चारों में से सिर्फ एक पुत्र को मांग रहे हैं। क्या ऐसी विशेषता थी? क्या ऐसा कुछ खास राम जी के जीवन में था? क्या ऐसा योग्य था कि संयोग था? सजनों, मानस पढ़ने के बाद दृष्टि जब गई तो समझ में यही आया, क्योंकि राम जी के अंदर जो था वो आज किसी में भी नहीं है। हालांकि दशरथ जी से पुत्र मांग रहे हैं, दशरथ जी कह रहे हैं कि आप मेरी पूरी सेना लेके जाओ, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे आपकी सेना की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? राम की आवश्यकता है। मुझे राम चाहिए, सेना नहीं चाहिए। सोचिए, कोई राजा हो और उसके सामर्थ्य आपको मिल जाए, उसकी शक्ति आपको मिल जाए, उसका पूरा सैन्य बल आपको मिल जाए, पूरी फोर्स मिल जाए,
लेकिन विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा पुत्र राम चाहिए। राम में ऐसा क्या था जो आज के प्राणी में नहीं है? तो सज्जनों, राम में वो है जो आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि भगवान श्री राम जो हैं वो मर्यादा की मूर्ति हैं। भगवान श्री राम जो हैं विवेक की मूर्ति हैं। भगवान श्री राम जो हैं शील की मूर्ति हैं। भगवान श्री राम जो हैं ज्ञान की मूर्ति हैं। भगवान श्री राम यश की मूर्ति हैं। सारी उपलब्धियों की मूर्ति भगवान श्री राम है। अब आप देखिए, किसी के पास एक चीज मिल जाए ना तो व्यक्ति का पैर जमीन पे नहीं रहता है। वो व्यक्ति किसी को अपने में नहीं लगाता है, क्योंकि वो अपने में किसी को जोड़ता ही नहीं है। लेकिन उनमें ये सारे गुण थे, सारी अच्छाइयां थी, लेकिन फिर भी विनम्र थे, धैर्यवान थे। आज के समय की हम बात कर लें, किसी के पास धन आ जाता है तो वो व्यक्ति इतना मद हो जाता है, इतना अहंकार हो जाता है उसके अंदर कि वो सोचता है कि हमारे जैसे तो कोई है ही नहीं संसार में। और सज्जनों, भगवान श्री राम के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, धन भी है, राजा बनना है उनको, उत्तराधिकारी हैं, लेकिन फिर भी कोई अहंकार नहीं है। अहंकार, लाश मात्र भी अहंकार नहीं है। विनम्रता की मूर्ति है। एक अच्छा योद्धा है, एक अच्छा राजा है, एक अच्छा पुत्र है, एक अच्छा पति है, एक अच्छा राजकुमार है, एक अच्छा सन्यासी है, एक अच्छा तपस्वी है, एक अच्छा त्यागी है। सारे गुण हैं उनके अंदर। अगर मैं गिनाऊं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी विनम्रता है जो सबके साथ तालमेल बना के रखते हैं। क्या नहीं है उनमें? सब कुछ है। लेकिन सज्जनों, विश्वामित्र जी ने इसीलिए राम की मांग की थी, दशरथ को नहीं मांगा था। दशरथ की फौज नहीं चाहिए थी, दशरथ की सेना नहीं चाहिए थी, दशरथ की सैन्य बल नहीं चाहिए था, पूरी फोर्स नहीं चाहिए थी। सिर्फ राम की आवश्यकता थी, क्योंकि राम में ऐसा गुण था, वो पूरे सैन्य बल के, पूरे फोर्स के टक्कर देने के बराबर में राम जी थे। इसीलिए उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। जहां पर जिनके कुल में इतने त्यागी लोग हुए, आप देखिए, राजा हरिश्चंद्र जो हैं वो कभी झूठ नहीं बोले, अधर्म का कभी सहारा नहीं लिए। सब कुछ बिक गया, पत्नी को भरी बाजार में बोली लगा दिए, पुत्र भी बिक गया, अपने स्वयं डोम के हाथ बिके, लेकिन फिर भी अधर्म के पक्ष में नहीं खड़े हुए, झूठ नहीं बोला उन्होंने। सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके मन विश्वास है वही भगवान है। कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके पास सत्य है वही तपस्वी है, उसी के पास तप की शक्तियां हैं। लेकिन जहां झूठे लोग हैं, जहां झूठ का बोलबाल है, जहां झूठा है, जो लोग झूठ बोलते हैं, उससे बड़ा पापी कोई और हो ही नहीं सकता है। जाके मन विश्वास है, जिसके मन में विश्वास है भगवान वही है, कहीं और नहीं है भगवान। इसीलिए उनके कुल में राजा हरिश्चंद्र जैसे पूर्वज हैं, उनके इक्ष्वाकु वंश के से राम जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को नहीं महत्व दिया, तपस्या को महत्व दिया, त्याग के महत्व दिया। सज्जनों, उन्हीं के पूर्वजों में ऋषि जो राजा हुए वो हुए भागीरथी।
जो भागीरथी हैं उनकी तपस्या से ये पतित पावनी गंगा इस धरा पर आई और आज पापी लोग अपने पाप को धोते हैं जाके उसी पतित पावनी गंगा में। अगर भागीरथी जैसी साधना, तपस्या, त्याग नहीं रहता तो क्या ये पतित पावनी गंगा इस धरा पर आती? नहीं आती सज्जनों। उनके पूर्वज हैं, राम जी के पूर्वज हैं ये लोग, जिन्होंने तपस्या किया, साधना की, त्याग की मूर्ति रहे वो लोग। उस कुल का वर्ण भगवान श्री राम ने किया। उनके पूर्वजों का नाम रघु था, अज था, दिलीप था। ये उनके सारे पूर्वज हैं जो सूर्यवंशी थे वो लोग। और भगवान उसी एक शाकु वंश में, सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। किसी और वंश में जा सकते थे, कहीं और जा सकते थे, कहीं और जन्म ले सकते थे, लेकिन नहीं, सूर्यवंश में जन्म लिया। जिनके कुल की परंपरा, जिनका कुल, जिनका खानदान तपस्या, त्याग, बलिदान की मूर्ति है, उस कुल में भगवान आने के लिए विवश हो गए, वहां पर आए। इसीलिए अपने कुल पर, अपने कुल की परंपरा पर कभी दाग नहीं लगाना चाहिए। जब ऐसे साफ सुथरा कुल होता है, साफ सुथरा जीवन होता है, तो वहीं पर ये दैवी शक्तियों का आगमन होता है। नहीं तो दुष्ट आत्माएं तो आती ही जाती रहेंगी। तो सज्जनों, इसीलिए इस संसार में दैवी शक्तियों की आवश्यकता है। और विश्वामित्र जी जानते थे कि राम कोई साधारण नहीं है, राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं। और सज्जनों, इसीलिए विश्वामित्र जी राम जी को मांगने के लिए आए थे और लेके गए। और राम जी के साथ साथ लखन जी भी जाते हैं। आप जानते हैं, सबसे बड़ी जो बात है ये है, उनके घर में कहते हैं कि कोई तपस्वी है, कोई त्यागी है, कोई बैरागी है। सबसे अच्छा छोटा देवर जिसने सारा घर संभाली है। सज्जनों, आज मांडवी कह रही हैं कि मेरे जेठ जो हैं त्यागी हैं, मेरे पति स्वयं तपस्वी हैं, मेरे देवर जो हैं लक्ष्मण वो स्वयं बैरागी हैं, लेकिन जो मेरा देवर सबसे छोटा है, जिसका नाम शत्रुघ्न है, वो सारा परिवार को संभाल रखा है। सज्जनों, ये किसने कहा? मांडवी कहती हैं। और इधर भगवान श्री राम जो हैं किसके साथ जाते हैं? किसके साथ जाते हैं? वो विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं। विश्वामित्र जी लेके जाते हैं। क्यों लेके गए राम जी को? क्योंकि वो जानते थे कि समाज को राम की आवश्यकता है, इस समाज में लक्ष्मण की आवश्यकता है। आज मैं ये कथा सत्संग इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि हम लोगों के परिवार में, घर में ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी, ऐसे बैरागी की आवश्यकता है। सच में। और ये मानस किसने दिया जानते हैं? कहते हैं चित्रकूट के पास ही एक आत्मा राम के नाम वाला व्यक्ति था। आत्मा राम दुबे उनका नाम था, जिनके पुत्र हुए तुलसीदास। और तुलसीदास जी ने इस मानस की रचना की, अर्थात इस मानस को लिखा और पूरे समाज में इस मानस का वितरण किया। सज्जनों, और ये वही कर सकता है जिस पर परमात्मा के विशेष कृपा होती है। सज्जनों, इधर भगवान श्री राम जो हैं वो मारने में देर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि रावण एक जगह बैठा है और जो उसके अनुचर हैं वो जगह जगह पर फैले हुए थे। जगह जगह उन लोगों ने विस्तार किया था।
कहीं खरदूसर हैं, कहीं ताड़का है, कहीं सुपनेखा है, कहीं मारिच, कहीं सुभाबू। अनेक ऐसे राक्षस हैं जो जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर बैठे हैं, लोगों को पीड़ा दे रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम बढ़िया से इन लोगों को मारा, संहार किया। मारने में देर नहीं लगाया। जानते हैं क्यों? पूछ भी नहीं रहे हैं, समझौता भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो राम को जानते हैं तो आतंकवादियों को मारने में देर नहीं लगाते हैं वो लोग। क्योंकि जो राम को जानते हैं, सिर्फ मानते नहीं हैं, जो राम को जानते होंगे तो वो आतंकवादियों को उसी क्षण मार देते हैं, जैसे भगवान श्री राम ने मारा। ये असुर कौन थे? आतंकवादी ही तो थे। रावण एक दूसरे देश में था, लेकिन उसने अपने अनुचरों को भारत में जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर बिठा रखा था। विश्वामित्र जी चाहते तो मार देते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हर कार्य के लिए हर व्यक्ति नियुक्त है इस संसार में। और इसीलिए वो दशरथ के पास जाते हैं और राम जी को मांग के लेके आते हैं। सजनों, भगवान श्री राम मारने में टाइम नहीं लगाए। ताड़का को मारे, मारिच, सुबाहु, सुपनखा को नहीं मारते हैं। सुपनखा के तो नाक कान लखन जी ने काट दिया। ऐसे अनेक राक्षस थे जो धरती पर विचरण कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने उनका संहार किया। तो सजनों, जब भारत में आतंकवादी विचरण कर रहे हों और जो राम के जानने वाले हैं वो कहें कि हम इनसे बात करें, हम इनसे सलाह लें, हम इनको समझाएं, तो जिनके मन में आतंकवाद है, जो असुरी प्रवृत्ति जो रखते हैं, जिनके हृदय में क्रूरता है, छल है, प्रपंच है, कपट है, वो आपकी बात समझाया हुआ मानेंगे? वो आपके सलाह समझने वाले हैं? नहीं। और यही कारण था कि राम जी ने समझौता नहीं किया, समझाया नहीं, जाके वार्तालाप नहीं किया, बताया नहीं, जाके अपना समय नहीं नुकसान किया, अपने समय को उपयोग किया। कहां? धनुष पर बाण का संधान किए और इन आतंकवादियों का संहार किए। जो राम को जानने वाले लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं। और आज आपको मैं बताऊं इसके जीवंत उदाहरण। एक सन्यासी योगी जो राम के जैसे मर्यादा रखते हैं, जो राम के जैसी नीति रखते हैं, जो राम के जैसे कार्य व्यवस्था को संभालते हैं, वो आज के समय में आदित्य योगीनाथ हैं। सजनों, क्योंकि आतंकवाद को अगर राम जी ने खत्म किया तो हमें मानस यही समझाती है और यही सिखाती है। क्योंकि जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर राक्षस थे, आतंकवाद फैला हुआ था, भय था, तो इसलिए राम ने धनुष उठा लिया। विश्वामित्र जी उन्हें मांगने आए थे और दशरथ जी से मांग के लेके गए, क्योंकि अगर कोई योग्य बनता है तो उसके पीछे उसके गुरु का जो कृपा होता है वो कार्य करता है। तो सज्जनों, इसीलिए विश्वामित्र जी जो थे वो अपने आश्रम लेके गए और सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने प्रदान किया। किसे? राम जी को किया। ऐसे ही मैंने देखा है अपने आंखों से, योगी जी को भी ऐसा ही मार्गदर्शन उनके गुरु ने किया है। और सज्जनों, आतंकवाद को मिटाना आसान है क्या? नहीं। वो सलाह नहीं लेते हैं, समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि वो राम को मानते नहीं हैं, राम को जानते हैं, सन्यासी हैं। कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि आप अपने कथा सत्संग में उनका नाम क्यों लेती हैं?
आप उनकी बातें क्यों सुनाती हैं? तो सज्जनों, आज मैं आपको स्पष्ट करती हूं, क्योंकि सन्यासियों की बात नहीं की जाएगी तो किसकी बात की जाएगी? लालचियों की बात की जाएगी, स्वार्थियों की बात की जाएगी। सज्जनों, वो सन्यासी हैं, योगी हैं, योगीनाथ हैं, और राम जैसे मर्यादा है उनके जीवन में। सज्जनों पर हाथ नहीं उठता है, सज्जनों के पीड़ा हरते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं, आतंकवाद को मिटा दिए और आगे भी मिटाएंगे। तो सज्जनों, इसलिए उनकी बात हम अक्सर आप हमारे कथा सत्संग में सुनते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बाल काल से देखा है, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और ये कोई बातें कोरी नहीं हम कहते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए इस भारत का आतंकवाद मिटाना है तो आपको मानना नहीं होगा, राम को जानना होगा। समझौता कहां किया जाता है, सलाह कहां पर लिया जाता है, दिया जाता है? क्योंकि जहां पर आतंकवाद है, जहां पर क्रूरता चहुओर फैला हुआ है, वो आपके सलाहों से समझने वाला है? आपकी बातों को समझेगा नहीं। तो सज्जनों, भगवान श्री राम ने धनुष उठाया और संहार किया। किसका? आतंकवादियों का, जिन्होंने आतंकवाद फैलाया था, जिन्होंने दहशत फैलाया था, जिन्होंने भय कायम किया था, उनका संहार हुआ, और किसी का संहार नहीं हुआ। और सज्जनों, इसीलिए जो राम को जानते हैं वो राम की नीति अपनाते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर गाया है, राम नीति कृपा करते हैं। राम की कृपा उन्हीं पर होती है जो राम की नीति सिर्फ मानते नहीं हैं, जानते हैं। इसीलिए सज्जनों, भगवान श्री राम के जो जीवन है एक दर्शन है, एक दर्पण है। अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ सीख लेंगे, और नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो सज्जनों, भगवान श्री राम जो हैं त्यागी हैं, सत्ता का लालच नहीं है। उनके पिताजी एक अंधेरे कमरे में उनको बुलाते हैं, प्रातःकाल राजाभिषेक होगा। पिता ने बुलाया और अंधेरे में बैठे हैं उनके पिताजी, और उन्होंने कहा कि पुत्र, एक आज्ञा है तुम्हारे लिए। पुत्र ने कहा कि पिताश्री बताइए क्या आज्ञा है? पिता ने कहा कि तुम्हें वनवास जाना होगा पत्नी के साथ। तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा कि ठीक है। प्रातः काल होते ही सीता जी से कहते हैं, चलो जी तैयारी करो, हम लोगों को वनवास जाना है। सज्जनों, जब माता के पास जाते हैं, कौशल्या माता के पास, तो कौशल्या माता को तो पता ही था, लेकिन वो फिर भी पूछती हैं कि हे पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? तो वो कोई दुखी नहीं हुए, कोई उदास नहीं थे, कोई हताश और कोई निराश नहीं थे। उन्होंने बड़े सहज शब्दों में कहा कि हे माता, मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बनाया है, अब मैं जंगल जा रहा हूं, वन जा रहा हूं, वन के राजा हूं मैं। और इतनी बात कह के जो राम जी हैं वो वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। सज्जनों, आप होते तो क्या करते? आप तो कंस की तरह अपने पिता को ही जेल में डाल देते, बेड़ियों से जकड़ के। लेकिन वो राम हैं, वो जानते हैं कि पिता और पुत्र का धर्म क्या है। इसीलिए कहा जाता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसीलिए भगवान ने उस कुल का चयन किया था, सूर्यवंशी में, रघुकुल में जन्म लिया था, रघुकुल में आए थे, क्योंकि उसी कुल में वचन को निभाने की परंपरा थी। उसी कुल में वचन का महत्व रखा जाता था, उसी कुल में वचन को जाना जाता था। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस कुल का चयन किया था। उस कुल में गए थे, बहुत लोग थे, कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी जन्म ले सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कौन सा कुल का चयन किया? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर
वचन न जाई। वो रघुकुल में जन्म लेना स्वीकार करते हैं, नारायण होते हुए भी मानव रूप में रघुकुल में जन्म लेते हैं। जहां की रीति पूजनीय है, जहां के परंपरा वंदनीय है, उस कुल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेना स्वीकार किया। और आज पिता भी वचन में बंधे हैं। अंदर से अंतरात्मा नहीं कह रही है कि मेरा पुत्र वनवास जाए, लेकिन वचन को निभाने के लिए आज दशरथ जी ने राम जी को वन के राजा बना दिया, वनवास भेजा। आप सोचिए, सुनने में और देखने में बड़ा आसान लगता है। आप सीरियल के माध्यम से भी रामायण देखते हैं, रामचरितमानस के माध्यम से आप इस कथा को ना जाने कितना बार सुने होंगे, लेकिन हम कहते हैं आप 14 दिन जाइए ना वन में रहिए, वो तो 14 साल रहे। सज्जनों, कथा आगे बताती है कि भगवान श्री राम जी का जीवन क्या कोई साधारण था? नहीं सज्जनों, इसीलिए भगवान श्री राम ने पैदल यात्रा की थी, पैदल गए थे। कहां पर गए? चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट में जब वो गए तो वहां पर रहे, लंबे समय रहे। भरत जी वहीं जाते हैं और वहां पर अपने सारे गुरुजनों को, माताओं के साथ, सारी सामग्री के साथ भरत जी वहां पर पहुंचते हैं। और वहां पर विदेह जनक भी आए हैं। विदेह जनक क्या हैं, थोड़ा उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। विदेह जनक वो हैं जिनके देश में शांति की आवश्यकता थी, शांति की प्राप्ति करना था। तो वो राजा हैं, राजाओं से परामर्श किए तो शांति नहीं मिली। बड़े बड़े जगहों पर गए तो शांति की प्राप्ति नहीं हुई। अपने पद में रहे तो शांति नहीं मिली। फिर कब शांति मिली? शांति मिली जब वो कृषि बने, क्योंकि कृषक बने। हल को जब जोत रहे थे तो पसीना पसीना हो रहे थे। उस समय उन्हें इस धरती के माध्यम से पुत्री के रूप में, स्वयं शांति के रूप में स्वयं उनकी पुत्री सीता मिलती हैं। सज्जनों, बड़े बड़े मीटिंग कर लेने से शांति की प्राप्ति नहीं होगी। माता जानकी शांति की प्रतिमूर्ति हैं। जनक को शांति की प्राप्ति कब हुई? जब वो मेहनत किए, संघर्ष किए, कृषक बने। एसी में बैठ जाना, कूलर में बैठ जाना, रात दिन व्यवस्थाओं में बैठ के आप क्या बनेंगे? सज्जनों, आज बहुत से लोग हमसे भी मिलते हैं और कहते हैं कि साध्वी जी, आप आज के टेक्निक से काम करिए, एक जगह बैठ के सब कुछ कंट्रोल करिए, हैंडल करिए। सज्जनों, ये सिर्फ सुनने में ही ठीक लगता है, करने में ठीक नहीं लगता है। क्योंकि आप जिस टेक्निक की बात करते हैं, टेक्निक बाहर तो है, लेकिन आपके जीवन में अगर टेक्निक नहीं आया तो क्या आप काम कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए सज्जनों, राजा जनक भी तब कामयाब हुए जब मेहनत किए, संघर्ष किए। वही कुछ बनता है जब कोई संघर्ष से जूझता है, संघर्ष करता है, वो कुछ बनता है। जब तक व्यवस्था में थे, जब तक लोगों में थे, जब तक मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे, तब तक क्या उन्हें शांति की प्राप्ति हुई? कदाप भी नहीं। तो सज्जनों, शांति की प्राप्ति कब हुई? जब वो कृषक बने, मेहनत किए, संघर्ष किए, घाम में धूप में जाके हल चलाए, हल से जुताई किए, जब पसीना निकला शरीर से तो शांति की प्राप्ति हुई, अर्थात जानकी जी की प्राप्ति हुई। तो इस पूरे रामायण में, पूरे रामचरितमानस में जो मैंने अध्ययन किया है, मैंने यही देखा कि शांति की प्रतिमूर्ति माता जानकी हैं।
जनक नंदनी हैं, विदेही राज की पुत्री हैं, वो साक्षात शांति की प्रतिमूर्ति हैं। तो सज्जनों, आपको भी शांति की प्राप्ति करनी होगी, तब व्यवस्थाओं में रह के शांति नहीं मिलती है। शांति की प्राप्ति तब होती है जब आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष से जूझते हैं, तब जाके आपके जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। शांति आपका वरण कर लेगी, शांति आपको मिल जाएगी। सज्जनों, बड़े बड़े लेक्चर से शांति नहीं मिलेगी, बड़े बड़े आयोजन से शांति की प्राप्ति नहीं होगी, बड़े बड़े अर्थव्यवस्था बना लेने से शांति की प्राप्ति नहीं होगी। अगर प्राप्ति होती तो राजा जनक को बहुत पहले ही प्राप्त हो जाना चाहिए था। उनके राज्य में 12 साल तक सूखा पड़ा रहा। गए, मीटिंग किए, व्यवस्था बनाए, क्या नहीं किए, लेकिन क्या शांति मिली? नहीं मिली। इसीलिए सज्जनों, शांति की प्राप्ति वही कर सकता है जो मेहनती होगा, जो संघर्ष करना जानता होगा, जो संवेदनशील होगा, जिसके जीवन में करुणा होगा, दया होगा, क्षमा होगा, शील होगा, वो शांति को प्राप्त करता है। बात करने वाले लोग शांति की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं सज्जनों। तो इसीलिए अगर आपको शांति चाहिए तो आपको जनक जैसे पुरुषार्थी बनना होगा, मेहनत करने वाला व्यक्ति बनना होगा,